तलवार दंपत्ति ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। साथ ही तलवार की तरफ से एक लिखित बयान जारी करके कहा गया है कि वो इस फैसले से नाखुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें उस अपराध का दोषी बताया गया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। अदालत में जैसे ही फैसले का ऐलान हुआ, तलवार दंपत्ति रो पड़े। नूपुर और राजेश तलवार ने बाकायदा लिखित बयान जारी किया कि वो फैसले से नाखुश हैं और उन्हें बिना अपराध के दोषी ठहराया गया है। जो तलवार कपल है उनके पास राइट है सुपीरियर कोर्ट अप्रोच करने के लिए अपील में, तो वो अपना अपील का राइट एक्सरसाइज करेंगे। और हमारा ये विश्वास है कि जब अपेलेट कोर्ट इस केस को देखेगी और सारे एविडेंस को री एग्जामिन करेगी, वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि इन लोगों ने ये क्राइम नहीं कमिट किया है। परिवार ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में भी जाने का फैसला किया है। उधर तलवार के परिवार का कहना है कि दोनों निर्दोष हैं और इस मामले में सैकड़ों झूठ के पीछे सच दब गया। We were pitched against an organization which believes and deals with fabrication, with manipulation, with suppressing and with hiding all the facts which show that the parents are innocent. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि उनको जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उनको जस्टिस नहीं मिलने से आरुषि को जस्टिस नहीं मिल रहा है और वो आगे बढ़ेंगे। वो अब चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरुषि को जस्टिस नहीं मिलेगा। फैसले के बाद तलवार दंपति ने लिखित बयान में ये भी कहा कि वो इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पवन नारा के साथ प्रशांत देव, जी मीडिया, गाजियाबाद। और नोएडा के तत्कालीन एसएसपी ए सतीश से बात की हमारे संवाददाता ने। सतीश अभी वाराणसी के डीआईजी हैं। 16 मई 2008 को जब ये घटना घटी थी, उस दौरान गौतम बुद्ध नगर के तत्कालीन एसएसपी ए सतीश गणेश जी, जो डीआईजी रेंज वाराणसी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं सर, इस पूरे प्रक्रिया में अब कोर्ट का फैसला आया है, आपका हम पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, ये घटना हुए करीब 5.5 साल हुए हैं। 5.5 सालों में मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई समाचार चैनल होगा इस देश का जिसने इस मर्डर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको अपने पाठकों तक और अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक ना पहुंचाया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इसमें सजा के लायक उन आरोपियों को पाया है और उनको कन्विक्ट करार दिया है। तो एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चीफ, जब ये इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को इनिशियली हैंडओवर हुई थी, तो कहीं ना कहीं मैं इसको वेलकम करता हूँ, इस जजमेंट को स्वागत करता हूँ। न्याय हित में इस केस को न्यायालय ने ही आगे बढ़ाया है और न्यायालय ने जब आगे बढ़ाया है तो ये केस तमाम दौर से गुजरा, जिसमें आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी एक दूसरे पक्षों पे लगते रहे कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करी है। तो मैं उस आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन डिफेंस का और प्रोसिक्यूशन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस कोर्ट ने दिया और सारे दलीलें जो है कोर्ट के सामने रखी गई। उसमें विटनेसेस दोनों तरीके के एग्जामिन हुए। प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस सामने रखे तो डिफेंस ने भी अपने विटनेसेस उनके सामने रखे और अल्टीमेटली सारे सबूतों के ऊपर गौर करने के बाद आज न्यायालय ने उसमें पाया है कि जो चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट जो राजेश तलवार और नूपुर तलवार के खिलाफ लगी थी और जिसपे उन्होंने ट्रायल कराया है, उसमें सफिशिएंट एविडेंस पाते हुए दे हैव बीन फाउंड गिल्टी एंड दे हैव बीन कन्विक्टेड। और अब उस पर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो शायद कल सुनाया जाएगा, तो हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि उसमें कितना क्वांटम ऑफ पनिशमेंट न्यायालय देती है।